हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एसएससी और आरआरबी और ग्रुप डी एनटीपीसी जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस सभी क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। ये पार्ट नंबर 8 है। इसके पहले पार्ट नंबर 7 आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। 100% यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करिएगा और एग्ज़ाम देने से पहले इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आरआरबी ग्रुप डी में और एनटीपीसी में ये पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको हम आज सॉल्व कराएंगे। तो चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 27 की पावर जो है 1.5 है, इंटू यहाँ पे 9 की पावर है 1.25, यहाँ पे डिवाइड बाई है 3 के पावर में है 5, यहाँ पर बराबर है 3 के पावर n। यानी कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पावर कम वाला, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 बना सकते हैं, 27 को भी 3 बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन सभी को 3 बना देंगे। यहाँ पे 3 पहले से है तो घातांक का रूल यहाँ पर लगेगा, उससे पहले हम यहाँ पर 3 बना लेते हैं। देखिए हम 27 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3, तो यहाँ पर 3 के पावर 3 लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के ऊपर है, यानी कि पावर में है 1.5, तो यहाँ पर हम 1.5 लिख दिए। यहाँ पर इंटू में है 9 की पावर 1.5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर है 1.25। अब यहाँ पर इतना होने के बाद यहाँ पर है डिवाइड बाई 3 के पावर 5 बराबर यहाँ पर है 3 के पावर n। इतना होने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, 3 का गुणा करेंगे हम 1.5 में, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 15 3 45, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4.5। ठीक है, यहाँ पर 4.5 हो जाएगा, इंटू में है यहाँ पर 3, तो 3 के पावर 2 है, इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5। अब यहाँ पर डिवाइड है 3 के पावर 5। ठीक है, अब बराबर यहाँ पर है 3 के पावर n। इतना हम कर लिए। अब यहाँ पर देखिए इसको और इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 7। देखिए 5 5 10 हो जाएगा, और या 4 2 6 खांसी 7, यानी 3 के पावर 7 हो जाएगा। और यहाँ पर डिवाइड बाय है 3 के पावर 5, और यहाँ पर है बराबर 3 के पावर n। यहाँ पर 3 के पावर n लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जब डिवाइड रहता है तो घात आपस में घट जाती हैं, और जब मल्टीप्लाई रहता है तो आपस में घात जुड़ जाती हैं। यहाँ पे बेस बराबर है तो घात आपस में क्या करेंगी, घट या जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे डिवाइड है तो घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर, अगर 7 में से 5 निकाल देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर यहाँ पर है 3 के पावर n। देखिए ये और ये यानी कि बेस समान है तो घात आपस में समान हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर n बराबर देखिए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, n बराबर देखिए तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर 2 देखिए, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। 25 के पावर 3.8 है, इंटू 5 के पावर 4.2 है, डिवाइड बाई है यहाँ पे 5 के पावर 6.4 है, बराबर 25x है। तो इसको हमको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, x का वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भी 5 बना लेंगे, यहाँ पर भी 5 बना लेंगे। अगर हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है घात में है 3.5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3.5। ठीक है, यहाँ पर 8 है, 8 लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 5 के पावर 4.2। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर है 5 के पावर 6.4। ठीक है, बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ जो 2 आएगा x में गुणा हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, यानी कि जो घात है घात में गुणा कर देंगे, तो यहाँ 8 गुना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 6 खांसी 7, यानी कि 7.6 पाई, यहाँ पे 5 का पावर 7.6 हो जाएगा। इंटू में यहाँ पर देखिए 5 का पावर है 4.2, तो यहाँ पे 4.2 कर देंगे। यहाँ पे डिवाइड है तो हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, 5 के पावर है 6.4 है, अब बराबर यहाँ पर 5 के पावर है 2x। इतना होने के बाद देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और इसको हम घटा देंगे। देखिए पहले हम जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम घटा देंगे।
यहाँ पर अगर पावर को जोड़े तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 7 4 11 हो जाएगा, यानी कि 11.8। 5 का पावर जो हो जाएगा 11.8 हो जाएगा। और यहाँ पर जो डिवाइड है 5 5 के पावर 6.4। अब बराबर यहाँ पर देखिए 5 के पावर 2x है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक, इतना होने के बाद देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अगर 11.8 में अगर 6.4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 के पावर हो जाएगा। अगर 4 में से हम सॉरी 8 में 4 को घटा देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 11 में से 6 को घटा देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कि 5 के पावर 5.4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर 2, ठीक है, यहाँ पर 5 के पावर 2x हो जाएगा। अगर ये और ये बराबर है तो घात आपस में बराबर हो जाएगी, जैसा कि हम पहले जानते हैं। तो यहाँ पर अब हो जाएगा देखिए 2x बराबर हम लिख सकते हैं 5.4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम x बराबर देखें तो यहाँ पर 2 का भाग हो जाएगा, 5.4 में अगर 2 का भाग हो जाएगा तो यहाँ पर x बराबर देखें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यानी कि 2.7, ठीक है। x बराबर जो आया 2.7 हो जाएगा, ठीक है, 2.7, यानी कि बी ऑप्शन बिल भी राइट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इतना दिखा देते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है 47 के पावर 7.5। सेम तीसरे जैसा ही क्वेश्चन है, सॉरी दूसरे जैसा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 47 पॉइंट, तो 47 पॉइंट हो जाएगा 7.5, ठीक है। यहाँ पर है देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 47 के पावर में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 47 के पावर में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर इसका भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है, 1.5 हो जाएगा। इंटू में यहाँ पर है 47 के पावर माइनस का 3, यहाँ पर हम 47 के पावर माइनस का 3 कर लेते हैं। यहाँ पे बराबर है देखिए 47 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 47 के पावर यहाँ पे 1/2, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम x लिख देते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए इसको इसमें घटा देंगे, फिर जो आएगा इसको इसमें घटा देंगे। हम टोटल सभी को घटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम पहले हम घटा लेते हैं, 7.5 है, यहाँ पर 1.5 है, 1.5 है, ठीक है। यहाँ पर है माइनस का 3, तो यहाँ पर हम 3 कर लेते हैं, सभी को घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 में 5 जाएगा, कोई कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। 7 में से 1 निकालेंगे 6 हो जाएगा, अब 6 में से हम 3 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 6 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 47 के पावर 3, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 47 के पावर 3 टोटल, ठीक है। यहाँ पे हम 47 का पावर 3 लिख देंगे। यहाँ पर अब फाइनली कर लेते हैं 47 के पावर 3। अब यहाँ पर देखिए 47 के पावर है 1/2x, तो हम जैसे जानते हैं ये और ये आपस में जब बराबर होंगी तो ये घात आपस में भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.2x बराबर की 3। तो अगर हम केवल x बराबर निकालें तो ये 2 इधर जाकर गुणा कर देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा 6 राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आई होप ये सभी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 3 का पावर में है 2x माइनस का 1/5, यहाँ पे 3 का पावर 4/5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। यहाँ पर 3 का पावर 5 लिख देंगे, ठीक है। वही चीज़ है, यहाँ पर क्या कर देंगे 2x माइनस का 1 और इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, सॉरी यहाँ पर हम 2x माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। इतना होने के बाद अब यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 का पावर 15 हो जाएगा और यहाँ पर वो हो जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पर आप जरूर यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 5 और पावर में हो जाएगा 2x और प्लस का 3, तो बराबर यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर देखिए 15 जो है ये 15 नहीं है, ये 5 ही है,
यहाँ पर टाइपिंग गलत हो गई है, तो इसको आप 15 ना मानिए, ठीक है, ये 5 ही है, ये 5 है, यहाँ पर 5 ही होगा, ठीक है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 3/5 के पावर में क्या कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे हम 15 कर लेते हैं, ठीक है। जब देखिए ये और ये बराबर है दोनों, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का 3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। 15 को हम इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा बराबर 15 में से हम 3 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा, तो x बराबर जो हो जाएगा 6, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो रूट वाला है, इसका सबसे आसान तरीका यही रहेगा। देखिए जब भी रूट में, देखिए रूट है 56 है प्लस यहाँ पे रूट है 56 है प्लस यहाँ पे रूट है 56 है, ये डॉट 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 अनंत तक रहेगा। अगर इस टाइप के कंडीशन आता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसका गुणांक क्या करेंगे, ऐसा गुणांक होगा जो कि एक का अंतर हो, ठीक है। तो यानी कि हम कर सकते हैं 8 सते 56, देखिए 8 सते 56 में एक का अंतर है, एक का अंतर है, देखिए जब यहाँ पे प्लस रहेगा तो बड़ा वाला अंक जो होगा आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 8 है, अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो छोटा वाला अंक आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है तो 8 करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन। तो यहाँ पर हो, ये रहा सभी क्वेश्चन। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, हम नोट्स आपको पीडीएफ दे देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। थैंक यू मोस्ट वेलकम।